बताइए। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा किस देश से आया है? कनाडा। बताइएगा 1945 में जन योजना को शुरुआत किसने की थी? एमन रॉय। बताइएगा डियर ड्रिबलिंग कौशल किस खेल का खिलाड़ी? हॉकी। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य? महाराष्ट्र का। बताएगा कि किस क्षेत्र में वानिकी की प्रतिशत सर्वाधिक, यानी वन जो सबसे अधिक प्रतिशत है किस राज्य में? मिजोरम। ऐसे बोलेंगे वन सबसे अधिक किस राज्य में? मध्य प्रदेश। लेकिन प्रतिशत में कहाँ रह जाएगा? मिजोरम। ध्यान देना। आगे से बताएगा फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा एक प्रसिद्ध शहर का गठन किया? हिसार। प्रश्न आगे से बताएगा मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। बताएगा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला विकार का नाम क्या है? एक गुणसूत्र अगर कम, वैसे तो पहले तो था 46, वो कम रहेगा तो उसको क्या बोलिएगा? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, बगल से बताइए। हाँ, ये गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम में ये वो जो आता ना है 21 वाला गुणसूत्र आता ना, उसके कारण हम क्या बोले कि 22 प्लस x जो भी रहे, 22 प्लस y जो भी रहता है, 22 प्लस तो इक्वल रहता है, पूरा टोटल कितना होता है? 46। अगर एक कम कर देते हैं यहाँ पे तो कितना यहाँ हो जाएगा आपका? 45। तो वही डाउन सिंड्रोम, यहाँ एक कम कर दीजिए तो वही डाउन सिंड्रोम हो जाता है। क्वेश्चन फिर वैसे पूछता है कि डाउन सिंड्रोम रोग जो होता है किस गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होता है? तो गुणसूत्र 21। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होता है? ऐसे रहता प्रश्न। ये नहीं पूछता कि कौन सा गुणसूत्र के कमी के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। प्रश्न पूछता है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी? 45। ये वो कम रहता है। आगे से बताइएगा आपको बताना होगा आगे से कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति की देन है? हाँ, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुआ? 1917। बगल से बताना होगा आपका आगे से भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट। बताइए आपका अभी सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी? ठीक है, टोटल 34 हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है जी? भारत मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़। बताइएगा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार बताइएगा। ठीक है, तिब्बत का पठार। जिस दर पर बैंक जो है, जिस दर पर बैंक आरबीआई कहने पड़े, मतलब तो जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को जो ऋण देता है उस दर को क्या कहिएगा? बैंक दर बोलेंगे। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका प्रति इकाई आयत के ध्रुवीय कीचड़ को क्या कहा जाता है? ध्रुवीकरण। प्रश्न आगे से बताइएगा वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? मार्को पोलो। प्रश्न बताइएगा मिलिंद पन्हों में मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवाल का जवाब किसने दिया था? नागेश्वरन। कौन सा देश सबसे पहले राष्ट्रीय योजना बनाया था? रूस। एक प्रश्न ऐसे बन जाता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कौन सा देश से आया था? रूस से ही आया था। आगे से बताइएगा बोलना था आगे से आपका नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते? खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता? बांगर। समझ में लो ना, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। आगे से बताइएगा भारतीय संविधान कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार के प्रति प्रतिबंध लगाता है? 14 वर्ष। मोहम्मद गजनी भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। मोहम्मद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कितना वर्ष से था? कितना ईस्वी का अंतिम आक्रमण माना जाता भारत पर मोहम्मद गजनी का? 1027।
सोमनाथ मंदिर सबसे चर्चित रहा मोहम्मद गजनी का कार्बन कब किया था? 1025। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में? गुजरात में है। आप ही बताइएगा, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर जो है किस देवता को समर्पित, किस महापुरुष? गौतम बुद्ध। प्रश्न बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किए, कौन? वीटो पावर का इस्तेमाल एकमात्र राष्ट्रपति कौन किए? ज्ञानी जैल सिंह। बगल से बताना होगा आगे से आपको। स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में परागकणों का स्थान क्या कहलाता? परागन। परागन कहलाता। आगे से बताइएगा, सर्दियों में बोए जाने वाले फसल को क्या कहिएगा? रबी फसल। गेहूं किस फसल के अंतर्गत आता है? रबी। अभी जो बोई जा रही है कौन सा फसल? खरीफ फसल। खरीफ फसल का अवधि बताइएगा कब से कब तक रहता है? जून से सितंबर। बगल से बताइएगा, जून से सितंबर बोल दीजिएगा खरीफ फसल। अगर कहीं कहीं पूछता है मई जून में जो बोई जाती है फसल उसको कौन सा फसल कहते हैं? हाँ, मई जून में, खाली गर्मी में बोई जाता है, खरीफ फसल नहीं। तो जून से सितंबर, जून जुलाई अभी चल रहा है, अभी भी बोल रहा है, वो रनिंग रहेगा तो खरीफ। खाली मई जून गर्मी में खाली बोई जाता है, जैसे मड़ुआ राई वगैरह होता है। नहीं आता है कौन सा फसल के अंतर्गत आता है सर? मई जून में जो बोई जाए उसको बोलेंगे गर्मा फसल। मई जून में जो बोई जाती है उसको क्या बोलेंगे? गर्मा फसल के अंतर्गत हुआ आएगा। आगे से बताइएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 हाँ, होता है राष्ट्रपति का 5 साल का होता है। हाँ, बस आगे कुछ नहीं बोलना है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितना समय का? 5 वर्ष का होता है। आप ही बताइएगा, राष्ट्रपति को 5 साल से पहले उनके कार्यकाल से भी हटाया जा सकता है, किस प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत लगता है महाभियोग। 1875 से 1900 के बीच में चला था मुंडा विद्रोह, उसका प्रमुख नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है? नागालैंड। हीलियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बताइएगा। हीलियम। हीलियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। हाँ, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी पूछे थे नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये 3 कण है ना। अब यहाँ पर देखिए हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, परमाणु भर कितना? 4। तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना? 2। प्रोटॉन की भी संख्या कितना? और न्यूट्रॉन की भी संख्या कितना? 2। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, इसको करना द्रव्यमान न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो प्रश्न बताना होगा हिसाब का। इसमें बताइए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? आगे किनका? अच्छा बोलिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 को होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिएगा आवेश क्या चीज में, प्लस में कि माइनस में? प्लस में, तो इलेक्ट्रॉन को ही नुकसान कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले कितना? 11। 2 को आवेश है तो 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन कितना? खाली कौन सा संख्या को प्रभावित करता है? इलेक्ट्रॉन को, बाकी कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना रहेगा, इसे आवेश रहे तो इलेक्ट्रॉन कितना देना? 9। प्रोटॉन कितना? न्यूट्रॉन कितना? 12। उसमें कोई किसी में चेंजिंग नहीं, खाली इलेक्ट्रॉन में चेंज कर देना। संख्या इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन बदलते रहता, लेकिन बोले पड़ेगा कि कौन सी संख्या परमाणु संख्या कहलाएगी तीनों में से? तो किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या। देखिए इसका परमाणु संख्या कितना? 11। तो प्रोटॉन की भी संख्या कितना? 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? ये चेंज हो सकता है लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो याद करना है, परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या को बदल सकते हैं। आगे से बताइए, कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। प्रश्न बताइएगा,
एशिया कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। आपको बताएगा घोड़ा दागने की प्रथा किस शासक ने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे से बताएगा तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने। तैमूर आगे तैमूर लंग 1398। बताएगा आगे से लाहौर सत्र किस वर्ष हुआ था? 1929। आगे से बताएगा बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक कितना डिग्री सी होता है? बर्फ का द्रवनांक और हिमांक, हिमांक भी कह सकते और द्रवनांक 0 डिग्री सी का, दोनों चीज 0 डिग्री सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बेकिंग सोडा का सूत्र बोलिए। आगे NaHCO3। खेलों में डेकाथलॉन के स्पर्धा में कितने खिलाड़ी होते? नहीं, डेकाथलॉन में कितने स्पर्धाएं होती? डेकाथलॉन में, खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? 10। आगे से बताएगा डेका कमानी होता नहीं। भूटान की राजधानी बताइए। थिम्पू। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। आप ही बताइएगा सनी डेज पुस्तक किसने लिखे? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर किस खेल का खिलाड़ी? क्रिकेट। यहां से बताइएगा क्रिकेट के जन्मदाता किस देश को बोला जाता है? इंग्लैंड। आप ही बताइएगा इसे योग सूत्र के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। भारत का संविधान कब लागू हो गया? पूर्ण रूप से पूरा 26 जनवरी 1950। वॉलीबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल 6 खिलाड़ी होता वॉलीबॉल में। LBW, ये भी एक क्रिकेट का शब्द बनी नहीं। LBW इसका फुल फॉर्म करिए। ठीक है, LBW शॉर्ट हो जाता, लेग बिफोर विकेट। प्रश्न आप ही बताइएगा एनी बेसेंट पहली महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं, कब किए हैं और कहां के अधिवेशन? आगे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कहां की अध्यक्षता किए? हाँ, कब? ठीक है, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट। और पहला भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थे, वो कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में। बगल से बताइएगा आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा को अपनाया है? कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा को अपनाया था? कांग्रेस ने पहली बार तिरंगा को कब अपनाया, किस अधिवेशन? कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिरंगा को? हाँ, कब? आगे कोई नहीं। 1917 के अधिवेशन जो एनी बेसेंट अध्यक्षता किए, उसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार तिरंगा झंडा को कांग्रेस ने अपनाया है। आगे से बताइएगा प्रश्न एक और बन जाएगा, किनका? आप ही का होगा। भारत का संविधान राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तिरंगा झंडा को भारत का संविधान ने कब अपनाया? क्योंकि राष्ट्रीय झंडा ही हो गया 22 जुलाई 1947। अभी बताइए कैसे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बोलिए। आगे Na2CO3। बगल से बताइएगा मैरी कॉम किस खेल का खिलाड़ी है? मैरी कॉम मुक्केबाजी। आप ही बताइए कैसे, आपको बताना होगा महाकाव्यों की कुल संख्या कितनी है? 2 है, रामायण और महाभारत। बताइएगा रामायण को किसने लिखे? वाल्मीकि जी। महाभारत को लिखे कौन? वेद व्यास। प्रश्न बताइएगा इस आपका, यहां से बताइएगा इसे मेंडलीव ने अपना कार्य जब शुरू किया था करना, तब उस समय कितना तत्व था मेंडलीव के समय में? अभी तो पूरा 118 है ना। मेंडलीव के समय में तत्वों की संख्या 63। आप ही बताइएगा
रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और नगद रिजर्व अनुपात किस बैंक के द्वारा निर्धारित होती है? आरबीआई। आगे से बताइएगा, उत्तर प्रदेश में कांच के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? फिरोजाबाद। प्रश्न आगे से बताइएगा, खेतड़ी जो तांबा के लिए है किस राज्य में? राजस्थान में है। क्या आपको बताना है यहां से, भारत में जूट सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? वेस्ट बंगाल है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू किए थे मोदी जी कब? 2016। आप ही बताइए कैसे? 2016 आपको बताना था। यदि एक वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दिया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? संवेग बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा, हाँ, यदि एक वस्तु का संवेग 20% बढ़ा देंगे तब उसकी गतिज ऊर्जा कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी? 44%। प्रश्न आगे सही आएगा आपका। आपका बताइएगा, पौधे को कौन सा पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है? ऐसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मिट्टी से प्राप्त होता है तो नाइट्रोजन प्राप्त होगा। बताइएगा इसे, सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी लखनऊ में है। अभी बताइएगा इस आपका, लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है? गोमती नदी। प्रश्न आगे से बताइएगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। आपको बताना है यहां से, मुंबई का जुहू बीच जो है वो कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप। हाँ ठीक है, क्या बोले? हाँ ठीक है, अरब सागर में है। प्रश्न आगे से बताइएगा, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? कौन सा कारतूस, उसमें क्या था? हाँ, चर्बी वाला कारतूस। आगे से बताइएगा, चर्बी वाली कारतूस का कारण बना था। आपको बताइएगा इस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद कुछ अधिकारों की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद? इसे आगे, अनुच्छेद 19। प्रश्न आगे से बताइएगा, शक संबंध के अनुसार हिंदी का पहला माह कौन सा है? चैत। बताइएगा कि चैत माह को पहला महीना मानते हुए शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष भारत सरकार ने अपनाया है? राष्ट्रीय कैलेंडर शक संबंध के अनुसार किस वर्ष अपनाया? 1957। प्रश्न आगे से बताइएगा, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट बताइएगा कौन सा देश में आयोजित किया जाता है? विंबलडन, बोल दीजिए आंसर सही। विंबलडन, लंदन, ठीक है, यानी ब्रिटेन में। आप ही बताइएगा, आपका क्वेश्चन होगा इसे, अमर जवान ज्योति की स्थापना जो हुआ था 1971 से जल रहा है अभी तक, कहां पर वो जलता है अमर जवान ज्योति? आगे, अमर जवान ज्योति जो है वो जलता है 1971 से अभी तक जल रहा है। वो कहां पर ही जलती है? कौन सा स्मारक के नीचे? अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट। बगल से बताना होगा आपका, भारत के राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को मान्यता कब मिला? राष्ट्रीय नदी का भारत के राष्ट्रीय नदी जो है गंगा नदी है, उनका मान्यता कब मिला? 2009 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, इंटरनेट का पूरा नाम बताइए। INTERNET, इंटरनेशनल नेटवर्क। बहुत आसान था नहीं? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ? भारत में इंटरनेट की 1995। बगल से बताना होगा आपका, विजया बैंक और देना बैंक दोनों को विलय करके कौन सा बैंक में मिला दिया गया? विजया बैंक और देना बैंक दोनों मिल गया।
आगे विजया बैंक और देना बैंक दोनों को मिलाकर कौन सा बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा। बगल से बताइएगा चौरा चौरी कांड की घटना किस वर्ष घटी? चौरा चौरी कांड की घटना 1922 ईस्वी में। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। जोंक किस संघ का प्राणी? जोंक, जोंक केचुआ भी हो जाता है, एनेलिडा।